अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने क्या करना है, किस तरह से आप लोगों ने गूगल क्लासरूम पे अपना पेपर वगैरह सबमिट करवाना है, उसका ये वे है कि अगर तो आपको लिंक सेंड होता है तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे साथ ही स्टार्ट का बटन आ जाएगा। यहाँ पे टाइम देखें, टाइमर स्टार्ट हो गया। ये जो टाइम है ये ओवरऑल इस पूरे सेक्शन के लिए है। मीन्स अगर 30 MCQs हैं या फिर 26 MCQs हैं तो वो सारे आपने इस सबके इतने के लिए करने हैं। उसके बाद आपको ये कुछ कंपलसरी चीज़ें लाजमी लिखनी है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस आ गया, आपने ईमेल एड्रेस लिख लिया। नेम आ गया, नेम लिख लेना है। रोल नंबर जो भी आपका है आपने वो लिख लेना है, ठीक है, जो भी आपका एग्जैक्ट कंप्लीट रोल नंबर है। उसके बाद अगर सेक्शन का आंसर आता है तो आपने सेक्शन लिख लेना। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर मार्क्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। हाउ मेनी डेज इन 1 मंथ फॉर सपोज, इस तरह अगर आपको क्वेश्चन आता है, जो भी आपको एग्जैक्ट लगता है उसको आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट में आ रहा है सबमिट का ऑप्शन, उसको हमने सबमिट कर देना है। इस पेपर में एज अ प्रैक्टिस था तो एक ही MCQ था। जितने भी MCQ आएंगे उन सबको आपने पहले क्लिक कर लेना और फिर सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करवा देंगे तो आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग दिस, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, ये आ जाएगा, या फिर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। टाइमर देखें यहीं पे स्टॉप हो गया। अब जो है ये आप दोबारा इसको नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही दफ़ा कर सकते हैं। अब अगर दोबारा आप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। अगर आप इसको फिल इन करके कंप्लीट यहाँ पे दोबारा करेंगे तो आपको, अगर आप दोबारा करेंगे तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। और आपके जो पेपर होगा उसमें आपको इस तरह से आंसर शो नहीं होंगे। स्कोर में भी आपको शो हो जाएगी, ऊपर स्कोर शो हो रहा था, तो इस तरह आपने करना है। अगेन अगर आपके पास कोई से 2 अगर क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, साथ में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं तो उनको आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ये किस केस में है, जब आपको लिंक सेंड हुआ है। ये हम करेंगे, इसको स्टार्ट कर लिया सिंपली। अगर तो लिंक सेंड हुआ है तो लिंक पे क्लिक करके स्टार्ट कर लेना है। तो साथ ही आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, अब दोबारा इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इसलिए एक पर्सन एक टाइम पे एक जीमेल से एक ही आंसर कर सकता है और ये यहाँ पे मार्क्स शो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और वे का हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और तरीका भी होता है कि अगर आपके पास लिंक नहीं आया, डायरेक्ट गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट एंड वर्क के थ्रू आप किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे देखें अगेन अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये टाइमर जो है, जो भी टाइमिंग होगी तो ये ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड आ जाएगा। मीन्स आपने अगर ठीक सबमिट करवाया या गलत सबमिट करवाया तो वो आपके पास दोबारा से आपके पास वो ऑलरेडी सबमिट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सबमिट नहीं करवाते और बैक कर देते हैं तो वो सबमिट नहीं होता। सबमिट पे लाजमी क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखें जैसे ही आपको कोई भी अगर लिंक सेंड होता है, सिंपली लिंक पे क्लिक करेंगे और जिस तरह से वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस मांगता जाएगा आपने उस तरह से उसको इंस्ट्रक्शंस देते जाना है। अगर तो आपके पास गूगल क्लासरूम पे आए तो डेफिनेटली आप पहले वहाँ पे ऐड होंगे। जब आप गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, गूगल क्लासरूम में ऐड होने के बाद आप जैसे ही उस क्लास को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका वर्क शो हो जाएगा। डायरेक्ट वहाँ पे ऊपर शीट या फिर क्वेश्चन शो हो जाएगा, आपने सिंपली उसको सॉल्व कर देना है। ये हम कौन सा वे कर रहे हैं, लिंक का। तो यहाँ पे देखें अगर क्वेश्चंस के साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं तो उनको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। यहाँ पे देखें अगर पहले MCQs का पोर्शन है तो ऊपर हमने MCQs वगैरह को क्लिक कर लेना है। जितने भी MCQs हैं उन सबको आपने एक दफ़ा जस्ट वहाँ पे सर्कल करते जाना है, क्लिक करते जाना है जो भी आपको सही आंसर लग रहा है, और जहाँ पे भी सबमिट का ऑप्शन है वहाँ पे आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। इस तरह से आ जाता है। लास्ट में अगर तो आपको जो इस क्लासरूम को मैनेज कर रहा है अगर तो उसने अलाउ किया हुआ है कि आप लोग स्कोर एट द एंड देख सकते हैं तो वो आपको लास्ट में आपका स्कोर भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने टाइम का ख्याल रखना है, विद इन टाइम जस्ट ये वर्क करेगा, आफ्टर टाइम ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा देखें तो यहाँ पे तो आपको आंसर शो हो रहे हैं, लेकिन आपके अपने पेपर में आपको ये आंसर शो नहीं होंगे। मैक्सिमम आपको जस्ट स्कोर शो हो सकता है, या अगर उस पर प्राइवेसी लगी हुई है तो वो भी आपको शो नहीं होगा।
ठीक है। अगर एक दफ़ा आपने रिस्पॉन्ड कर दिया हुआ है तो आप उस चीज़ को दोबारा रिस्पॉन्ड, अगर दोबारा से उसी वे में दोबारा जाते हैं तो वो आपको कह देगा, चाहे आप उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस भी दे देंगे, जैसे ही आप सबमिट करवाने लगेंगे तो वो आ जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने एक तो टाइम लिमिट का ख्याल रखना, दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नेम, रोल नंबर एंड योर सेक्शन, वो लाजमी एंटर करना है, अदरवाइज़ पता नहीं लगेगा या फिर कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही नेम के हैं तो फिर इशू बन सकता है, तो ये कंपल्सरी है ये एंटर करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, अगर आपको गूगल क्लासरूम की फॉर्म में आता है तो आप लोग गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी ऐड होते हैं, उसके लिए हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी एक ईमेल आईडी बनाएं। इसी तरह से कोई भी आपके पास लिंक आता है तो आप लिंक के थ्रू तो सिंपली कर सकते हैं। जो भी ये शॉर्ट क्वेश्चन का वे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको किस तरह से यहाँ पे लिखना है, तो आप सिंपली उसका आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, और जब तक आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे या फिर सारे एमसीक्यूज़ को आप सर्कल नहीं करेंगे, उन पर क्लिक नहीं करेंगे, ये सबमिट नहीं होगा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। अगर तो आपके टीचर्स ने ऑलरेडी आपकी ईमेल्स लेके उनको ऐड किया हुआ है तो वो आपसे लास्ट में ईमेल आईडी लाजमी रिक्वायर करेगा, तो आपने लास्ट में वही ट्रैकिंग आईडी देनी है जो आपने ऑलरेडी, जिस ट्रैकिंग आईडी से आपने उस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है या जिस आईडी से आपके टीचर्स ने आपको उसमें ऐड किया हुआ है। क्लियर है। और अगर गूगल क्लासरूम की बात करें तो इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे गूगल क्लासरूम में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये ईमेल के थ्रू भी शो हो जाएगा और वैसे भी आपको क्लास वर्क में आएगा। ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो वहीं पे लिख के आपने आंसर करना है। अगर साइड पे आपको कोई भी शेप सी नज़र आ रही है उस पर देख लें, अगर तो फ़ोटो अटैचमेंट के ऑप्शन है तो आप सिंपली पेजेस पे लिख के उसको अटैच कर सकते हैं। अगर उसमें ऑप्शन नहीं है अटैचमेंट का तो आप वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ये जस्ट एक प्रैक्टिस थी, बाकी ये तो थी कि अगर आपको लिंक आ जाए तो आपने किस तरह से करना है। और अगर 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि अगर आपको लिंक आ जाए तो उसको आपने सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है, जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फिल इन कर लेना है। सेकंड, अगर आपके टीचर्स ने आपको ऑलरेडी थ्रू ईमेल्स उस क्लासरूम में ऐड किया हुआ है तो वो आपसे लास्ट पे ट्रैकिंग आईडी मांगेगा कि आपने किस आईडी से वहाँ पे आपको अलाउ किया गया है, तो आपने सेम वही आईडी लिखनी है जिससे आपने ज्वाइन किया होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आपके पास लिंक नहीं आता, आपके पास गूगल क्लासरूम का लिंक आता है तो उसका या तो डायरेक्ट लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास कोड वगैरह है तो उसको एंटर करते ही आप ज्वाइन हो जाएंगे। ये ट्रैकिंग आईडी ये यहाँ पे मांग रहा है क्योंकि अगर टीचर्स ने ये प्राइवेसी लगाई हुई है कि यहाँ पे जस्ट आपने जो आईडी ऐड करवाई है उसी को यूज़ करते हुए आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, तो वो लास्ट में आपके लिए ट्रैकिंग आईडी देना लाजमी होता है। सिंपली आपने जिस जीमेल से आपने किया हुआ है वही दे देंगे। अगर क्लासरूम में आता है तो उस क्लासरूम को जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पे आपको ऊपर ही शो हो जाएगी फाइल, तो सिंपली आपने उसको ओपन करना है और सेम इसी पैटर्न पे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 3-4 इश्यूज़ हैं और बाकी आपने विद इन टाइम करना है। एक दफ़ा सबमिट करवा दिया तो वो दोबारा सबमिट नहीं होगा जब तक सारे MCQs क्लिक नहीं होते, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्लिक नहीं होते, तो वो तब भी दोबारा तब वो सबमिट ही नहीं होगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर सबमिट नहीं होता तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन पे साथ में अटैचमेंट का ऑप्शन हो सकता है, अगर अटैचमेंट का ऑप्शन है तो आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, किसी भी पेज पे लिख के उसकी पिक्चर अटैच कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।